गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 5 स्टूडेंट्स। पहले आप अपने हिंदी बुक निकालो, ओके। उसके बाद पेज नंबर 14 पे आ जाओ, ओके। दैट इज़ योर चैप्टर 2 भिक्षा पात्र। तो आज हम आपके दूसरे चैप्टर भिक्षा पात्र के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। तो बातों बातों में क्या है ना, अत्यधिक बारिश होने या बिल्कुल बारिश ना होने से क्या होता है, ओके। जैसे कि ज़्यादा बारिश हो तो क्या फ्लड हो जाता है, बन्या आ जाता है, और बारिश ना हो तो क्या ड्रफ हो जाता है, ओके। तो भूखी प्रजा को अन्न देने के महात्मा बुद्ध के आह्वान पर सुप्रिया नामक एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। जो कार्य नगर के धनी जन ना कर पाए वो कार्य एक निर्धन स्त्री ने कर दिखाया। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे कैसे। पिछले 2-3 वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी, ओके। 2-3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी, इसलिए इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी ना बरसी थी और इस साल भी एक बूंद बारिश भी नहीं हुई थी। तो भयंकर सूखा पड़ा था। ड्राफ्ट मीन्स सूखा पड़ जाना, ओके। तो धरती का कलेजा फट गया था। बारिश ना होने के कारण भूमि सब फट गया था। तो उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। तो पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। ना जाने भूखे प्यासे कहाँ डूबते बैठे थे। तो नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। वैसे भी तो सबके पास कोई पैसे नहीं था, लेकिन जिनके पास थोड़ा बहुत पैसे था वो दूसरे से छुपा के रखे थे अपने काम लाने के लिए, ओके। तो प्रजा हाहाकार उठी। गौतम बुद्ध ने जन जन की परेशानी देखी ना गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। तो महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वो हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना, अनाज मीन्स क्या, खाना, राइस चावल पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। तथागत और एक बच्चे का नाम था। तो उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरी नगर का पेट भर सकूँ। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। लेकिन क्या वो धनी था लेकिन खुद को निर्धन बता रहा था। वर्षा ना होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। मतलब कोई भी आगे नहीं आ रहा था कि उसकी तरफ से दूसरों को सहायता करे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। युवती मीन्स एक लड़की। वो थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पीड़ित की बेटी सुप्रिया। वो अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते आंसू पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोले, भगवान, ये तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वो सब मुझे अपने संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेता हूँ, ओके। तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों को पेट कैसे भरेगी। कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है। तेरे घर में क्या भंडार भरे हैं। तो उसको ताना मार के बोल रहे हैं। सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में ये कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भर जाएगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊँगी। आप जो कुछ भी देंगे वो भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना
वरदहस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीस दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपादृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहराने उठे, भंडार फिर से भरे गए। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़े। अगले क्लास में हम इसका अर्थ, कुछ डिफिकल्ट वर्ड है उसका अर्थ जानेंगे और आपका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।